दोस्तों, जैसे ही आज मेरे घड़ी में 1:59 हुआ तो मुझे एक चीज याद आया कि आज तो बहुत ही विशेष दिन है। कौन सा विशेष दिन है, चलिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि आज का जो दिन है वो विशेष रूप से पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिवस से हम पाई का मान निकालते हैं। क्यों पाई दिवस मनाया जाता है आज के दिन? देखिए, ये पाई का मान है और पाई का मान होता है 3.1415 और 9। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 1:59 को जैसे ही मैंने अपने घड़ी को देखा तो मैं, देखिए ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, वास्तव में मेरा नजर ना उसी समय पड़ा और मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देख सकते हैं 1:59 में मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। और मुझे पता है भाई, क्योंकि ये तो मुझे हमेशा याद रहता है कि 1:59 में इसको मेरा ध्यान क्यों जाता है। 1:59, ध्यान दीजिएगा। और वो भी 14 मार्च को अचानक से ध्यान गया। देखो, इतने दिनों में आज ही 1:59 में मेरा ध्यान गया। अब ये जो पाई का मान है, देखिए आपको ध्यान देना है, ये 22/7 और पाई के मान में थोड़ा सा अंतर होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि पाई का मान और 22/7 का मान एक ही है। ऐसा नहीं है, 22/7 का मान अलग होता है और पाई का मान अलग होता है। इस पाई के मान को कैसे याद करते हैं? तो देखिए, पाई का मान याद करने का मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। इसको याद किया जाता है, देखिए अगर हम ये कहें 14 मार्च, ठीक है, 14 मार्च को कितना बजे? 1:59 में पाई दिवस मनाया जाता है। अब इस 14 मार्च को और 1:59 को देखिए याद कर लिए ना, 14 मार्च 1:59 को पाई दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पाई का वैल्यू बनाता है। अब देखिए कैसे पाई का वैल्यू बनाएगा। 14 मार्च मतलब यहां पर आपको लिखना है 3.14। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 14 हो गया और ये मार्च हो गया। देखिए यहां पर हम पाई का मान निकाल रहे हैं। 14 मार्च, तीसरा महीना मतलब मार्च, और 1:59 ये याद किया जाता है। ऐसा केवल याद किया जाता है भाई, याद रखिए। अब यहां पर देखिए 14 है, ठीक है, यहां पर हमने लिख लिया ये 14 मार्च 1:59 को पाई दिवस मनाया जाता है और हमें पाई का मान याद हो गया। तो आप सबको पाई दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक चीज, बेहतरीन चीज बता रहा हूं जो गणित के जादू से कम नहीं है। जैसे इसको ध्यान से देखिएगा, जो लोग इसको ध्यान से सीखेंगे ना उसके लिए बहुत ही अद्भुत है। अंकों का रहस्य यदि आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके आल को टच भी कर दीजिएगा। और हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है 369 अंकों का रहस्य, उसमें जाकर के जितना वीडियो बना हुआ है ना उसको देखिए, आपका जिंदगी बदल जाएगा। उस वीडियो में से कोई ना कोई एक वीडियो आपको मिलेगा जो आपको जिंदगी बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं पाई का मान कितना होता है। हमने निकाल लिया पाई का मान 3.1415 अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को 22/7 के रूप में लिख रहे हैं। सॉरी, यहां पर 22/7। अब इसका मान कितना होता है तो ध्यान दीजिए, इसका मान होता है 3, यहां पर देखिए इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं, इसका मान होता है 3.14। इसलिए पाई का मान और 22/7 के मान को क्या कह दिया जाता है? बराबर है, क्योंकि दशमलव के शुरुआत के जो अंक है, दशमलव के बाद 3.14, दशमलव के बाद 3.14, ठीक है, ये बराबर है, इसलिए दोनों मान को बराबर कह दिया जाता है। लेकिन इनके जो आगे के मान है 22/7 के मान और पाई के मान हमने यहां पर देखे दशमलव के 5 स्थानों तक लिखा है, तो इसके दशमलव के 5 स्थानों तक यदि हम लिखते हैं तो यहां पर एक अद्भुत जादुई ट्रिक मिलता है, जिसको मैंने कई बार बताया है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपको एक अद्भुत चमत्कारिक संख्या मिलने वाला है। पूरा वीडियो को देखिएगा। यहां पर हमने लिख लिया, इसके बाद जो अंक है उसको हम कैसे याद करेंगे? 3.14, फिर 14 दूनी 28 कर देंगे। ये देखिए 14 दूनी 28, फिर 28 दूनी 56 होता है, 28 दूनी 56 होता है। और उस 56 में आपको क्या कर देना है? एक जोड़ देना है, तो आपका कितना हो जाएगा? 57। यहां पर हो जाएगा 57। और दोस्तों ये जो अंक आपको दिखाई दे रहा है यही एक अद्भुत जादुई संख्या है। याद रखिए, मैं केवल इतनी अंक की बात कर रहा हूं। दशमलव के बाद की जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है, ये जो संख्या दिखाई दे रहा है ये एक अद्भुत जादुई अंक है। बाकी संख्या तो आपको याद हो गया, पाई का मान 3.14159 वास्तव में ये पाई का मान होता है, ठीक है, हमने पाई का मान याद कर लिया, ये हमारा पाई का मान है। और 22/7 का मान होता है 3.142857 और आगे होता है, बट दशमलव के मैंने यहां पर देखिए कितना 6 स्थानों तक लिखा है और यहां पर दशमलव के 5 स्थानों तक लिखा है, ठीक है। अब इस संख्या को यदि हम ले तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ये जो संख्या बच गया है यही एक जादुई संख्या है। अब ये जादुई संख्या क्यों है, इस पर मैंने कई बार वीडियो बनाया है,
बस आपको करना क्या है, यदि इस संख्या को आप गुना करते जाते हैं किससे, अगर मैं 1 से गुना करूं तब तो यही संख्या आएगा, लेकिन आप देखकर दंग रह जाएंगे कि इसको यदि आप 2 से गुना करते हैं तो संख्या यही रहता है, ये संख्या कहीं नहीं जाता है। जैसे यहां पर देखिए 7 दूनी 14, ठीक है, अर्थात यहां पर कहीं पर ढूंढो, अगर कहीं पे 14 है तो देखिए 7 दूनी 14 हो रहा था तो हमने वो संख्या पूरा लिखा, ठीक है, क्योंकि पूरा संख्या यहां पर दिख रहा है, और बाकी जितने संख्या आपको दिखाई दे रहा है उतने संख्या को आप इसके सामने लिख दीजिए, मतलब 2, 8, 5 और 7। और दोस्तों इसको आप जब 2 से गुना करोगे तो उत्तर इतना ही आएगा, 100% तय है। आगे जब आप और देखोगे तो आप और आश्चर्यचकित हो जाओगे, कैसे, इसको यदि हम गुना करते हैं अगली संख्या 3 से गुना करते हैं तो ध्यान दीजिएगा 7 या 21, याद रखिए 7 या 21 होता है, 7 या 21। क्या यहां पर कहीं पर हमें पूरा 21 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम 3 से गुना कर रहे हैं तो 7 या 21, हमें केवल यहां पर 7 या 21 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर कोई कहीं पर भी 21 एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई के अंक में क्या है, 1 है, ये हमने लिख दिया 1, अब 1 यहां पे है, अब 1 के अलावा बाकी जो संख्या है उसको इसके सामने लिख देंगे, मतलब यहां पर देखिए 4, 2, 8, 5 और 7। अब इस संख्या को आप गुना करके देख लीजिए 3 से, यही उत्तर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार फिर हम आगे बढ़ते हैं, यदि इसको हम गुना करते हैं 4 से, देखिए 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28, क्या ये 28 इसमें कहीं पर छुपा हुआ है? अगर पूरा छुपा हुआ है, देखिए यहां पर 7 चौक 28, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 28 लिखेंगे। अब 28 के सामने की संख्या को पूरा लिख लेंगे, 28 है तो 28 के सामने क्या है, 1 और 4 भी लिखा हुआ है, मतलब 28 के सामने पूरा संख्या लिख लेंगे, बाकी जो संख्या बच गया उसको इसके सामने लगा देंगे, यह आपका आंसर हो गया। करके देखिए, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो मैं तो कई बार कर चुका हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। यहां पर 5 करते हैं तो 7 पंचे 35, देखिए 7 पंचे 35 होता है, और 35 का सेट यहां पर कहीं पर नहीं है तो केवल 5 को ले आएंगे, 5 को लाएंगे, ठीक है। अब 5 के पहले जितनी संख्या आपको दिखाई दे रहा है, 7 पंचे 35, क्योंकि 3 तो यहां पर कहीं पर नहीं है तो 5 लिखेंगे, और 5 के पहले जो भी संख्या आपको दिखाई दे रहा है पूरा लिख लेंगे, फिर ये 7 को सामने लिख देंगे, और ये आपका आंसर आ गया है। करके देखिए तब विश्वास करिएगा। निश्चित रूप से आज पाई दिवस है, और इस पाई दिवस पर मैंने ये विशेष प्रकार का वीडियो बनाया है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही यूनिक लग रहा होगा। अब उसी प्रकार देखिए 7 6 का 42, 7 6 का 42, और क्या ये 42 कहीं पर आपको पूरा सेट में दिखाई दे रहा है? ये देखिए 7 6 का 42, ये 42 पूरा दिखाई दे रहा है, तो 42 को आप पूरा लिखेंगे, और 42 के सामने क्या है, 1 लिखा है, फिर बाकी जो संख्या दिख रहा है उसको हम इसके सामने इस प्रकार लिख देंगे, जो संख्या लिखा हुआ उसको उसी क्रम में लिखना है, जो संख्या पूरा सेट में हो, जैसे 42 पूरा है तो पूरा लिखेंगे, अगर नहीं है तो केवल इकाई के अंक लिखेंगे, फिर बाकी के जो उसके सामने संख्या उसको लिखते जाते हैं, फिर लास्ट में संख्या को सामने लिख देते हैं, जैसे दिख रहा है उसी क्रम में। तो यहां पर भी आपको समझ आ गया। इसी प्रकार और भी बहुत सारे क्रम कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम 7 में आते हैं तो ये लास्ट का अंक बिल्कुल बराबर है, तो अब क्या करेंगे, 7 को गुना करेंगे, 7 7 49। अब 49 में देखिए 49 का 9 यहां पर कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है भैया, तो हम क्या करेंगे, 7 7 49 आ रहा है, ये 4 को छोड़ दो, 7 7 49, इसको गुना करके देखिए, जितनी बार आपको संख्या दिखाई दे रहा है उतनी बार आपको क्या कर देना है, 9 लिख देना है, और दोस्तों ये आपका आंसर हो चुका है। तो निश्चित रूप से आपने 22/7 के जो दशमलव के बाद वाला मान है, 3 दशमलव के बाद जो मान है, उस मान को हमने यहां पर लिखा है 3.14285 जो होता है, उसको हमने गुना किया 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं से। अद्भुत जो अंक हमें प्राप्त हो रहे थे। निश्चित रूप से गणित का अद्भुत जादुई ट्रिक है, और आप सबको पुनः पाई दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, नहीं किए हैं तो करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस तो करना ही है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।